Leaving behind beautiful city Chandigarh, we have recently shifted another beautiful city, Dehradun. So today I am giving you the tour of my new empty government house. चलो खोलो. And also introducing my son Parth, who welcomes you to Aarti's world of decor and design. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर होम इंटीरियर, डेकोर, ऑर्गेनाइजेशंस, मेकओवर्स से जुड़े कई वीडियोस देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ माई हाउस। मेरे लिए यह घर नया है, लेकिन वास्तव में यह ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड और आर्किटेक्चर वाला घर है, जिसकी छतें स्लैंटिंग हुआ करती थीं। आज से कुछ साल पहले तक देहरादून में भी बर्फ़ गिरा करते थे। ऐसी छतें इन घरों को बर्फ़ के दबाव से बचाती थी। इन घरों में आपको दीवारें कम और दरवाजे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ यह गैराज दिया गया है और पीछे थोड़ी दूर पर हाउस हेल्पर्स के लिए क्वार्टर दिए गए हैं। घर में सबसे पहले यह बरामदा आता है, जिसमें लगभग हर रूम से दरवाजे खुलते हैं। कॉलोनियल आर्किटेक्चर की यह खास बात होती थी कि एक कमरे में कई कई दरवाजे होते थे, जो बरामदे या अन्य कमरों में खुलते थे। अंदर जाते ही सामने लिविंग रूम आता है, जो घर के लगभग सारे कमरों से जुड़ा है। इसके चारों तरफ कमरे हैं, 1, 2, यहाँ से पीछे का बरामदा जुड़ा है, 3 और 4था कमरा। एक और ख़ास बात जो उस दौर के लगभग हर घर में मिलती थी, ये फायरप्लेस। हालांकि अब ये बंद कर दी गई है, लेकिन इन कमरों की ये आज भी खास आकर्षण का केंद्र है। अगली विशेषता, इन घरों की छतें काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, गर्मी और ठंड दोनों से बचाने के लिए, जो नीचे से लकड़ी की हैं। चलते हैं पहले कमरे की तरफ। इनके दरवाजे भी थोड़े अजीब हैं। कमरे में इस एक खिड़की से बाहर का सुंदर व्यू मिलता है। अटैच्ड बाथरूम है और यह दरवाज़ा बाहर वाले बरामदे में खुलता है। अगेन फायरप्लेस और यह न्यू एडिशन टू एन ओल्ड आर्किटेक्चर। दीवार में बने सेल्फ में लोहे की डोर लगा दी गई है। यह दूसरा कमरा है। जिससे लगकर ठीक सामने किचन दी गई है और यहाँ भी एक और दरवाज़ा है जो बाहर खुलती है, जिसे अब यूटिलिटी एरिया बना दिया गया है। और यह मेरा किचन। पहली बार देखकर मेरा रिएक्शन कुछ OMG टाइप था, यानी कुछ ज़्यादा ही रेड। सरकारी घरों में मॉड्यूलर किचन मुश्किल से मिलते हैं। हालांकि नए बन रहे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में अब ये बनने लगे हैं, लेकिन यहाँ इस किचन में ये हाल के एडिशन हैं। उस पर ये चिमनी, मतलब हमें ये एक्स्ट्रा लग्जरी ही लग रहे हैं। बट आई मिस माई ओल्ड किचन। वह काफ़ी स्पेसियस था, मॉड्यूलर ना होकर भी मुझे बहुत पसंद था। अगर आपने उसका मेकओवर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। इस किचन से लगी यह छोटी सी पैंट्री रूम दी गई है।
और यह बाहर का यूटिलिटी एरिया। यहाँ वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दी गई है। यहाँ से हम पीछे कैंपस में निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ से फ्रंट यार्ड में यहाँ 2 छोटे छोटे स्टोर रूम भी हैं। मेरी प्लानिंग इन्हें पूजा रूम और वर्क स्टेशन बनाने की है। वापस दूसरे कमरे से हम आगे बढ़ते हैं तो यह पीछे का बरामदा आता है। सामने यह तीसरे बेडरूम में जाता है। यहाँ बेसिन दिया गया है और यहाँ से हम फिर से पीछे गार्डन में जा सकते हैं। यह बरामदा लिविंग रूम से भी जुड़ा है। और यह तीसरा बेडरूम। अटैच्ड बाथरूम जिसमें बाहर की तरफ भी दरवाजे हैं। यहाँ सभी बाथरूम में ये प्रोविज़न दिया गया है ताकि इनकी सफाई के लिए पीछे से बिना घर में एंट्री के सीधे आया जाया जा सके। इस कमरे से एक ड्रेसिंग रूम जुड़ा है जिसमें अलमारियां दी गई हैं। यह ड्रेसिंग रूम कनेक्टेड है चौथे कमरे से, यानी यह 2 कमरों से जुड़ा हुआ है। यह हमारा चौथा कमरा है। इससे भी अटैच्ड बाथरूम। यहाँ से यह बाहर के बरामदे में खुलती है और यहाँ से लिविंग रूम को हम गोल गोल घूमकर वापस जा सकते हैं। आई होप मेरी तरह आपको भी घर घूमने में मज़ा आया होगा। मेरे आगे के सफ़र में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।